हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साल का बिगेस्ट पोर्टल हो और हम इसके बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप सभी के उत्साह को देखते हुए मैं हाजिर हूँ 11/11 पोर्टल के लिए एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग लेकर। तो लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर से कुछ शेयर करना चाहती हूँ और आपके लिए ये एक खुशखबरी भी है कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे साल में हर मंथ कोई ना कोई पोर्टल आता ही है, लेकिन जिनमें से 8 पोर्टल है और ये जो 11/11 पोर्टल है ये एक खास और बड़े बहुत ही पावरफुल पोर्टल्स में माने जाते हैं। तो फाइनली हमारे सारे पोर्टल्स निकल चुके हैं। तो लेकिन जो 11/11 पोर्टल जो कि एक गेटवे है, ये नंबर अक्सर हम सभी को बहुत ज़्यादा दिखता भी है और हम सभी ये नंबर जैसे ही दिखता है तो एकदम से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमें लगता है कि वाह, ये नंबर दिखा है तो कहीं ना कहीं हम डिवाइन के द्वारा चूज़ किए गए बंदे हैं और डिवाइन की नज़र हम पर है और हम उसको अपनी विश फुलफिलमेंट का भी एक जरिया मानते हैं। और डेफिनेटली ये है भी। सभी एंजल नंबर हमें डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए और ये हमें रियलाइजेशन कराने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में डिवाइन है और आप जो चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रस्ट की एनर्जी को हमारे अंदर बिल्डअप करने के लिए सारे एंजल नंबर हमको दिखते हैं। हमारे एंजल्स की, हमारी स्पिरिचुअल टीम की ये हमारे ऊपर एक बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो 11/11 पोर्टल के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से आज जान चुके हैं। ये एक ऐसा गेटवे है जहाँ पर कि आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप डिवाइन के नज़दीक और ज़्यादा जा सकते हैं। आप अपने सोल पर्पज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ में जो लोग अपनी 3D लाइफ को लेकर बहुत चीज़ें सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, तो सब कुछ हम इस पोर्टल में अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस दिन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए तो मुझे मेडिटेशन में ही आज ये आदेश दिया गया कि मैं आप सभी के लिए एक मैनिफेस्टेशन का एक मेडिटेशन लेके आऊँ रिगार्डिंग टू 11/11 पोर्टल। तो बस ईश्वर का आदेश है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ये अनाउंस कर दे रही हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में और 11/11 वाले दिन आपको मॉर्निंग में ही या एक दिन पहले अगर पॉसिबल हुआ तो एक दिन पहले मैं यहाँ पर 11/11 पोर्टल के रिगार्डिंग एक बहुत ही स्पेशल एक मेडिटेशन आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी। गाइडेड मेडिटेशन होगा। तो आप उस मेडिटेशन को लगाकर जस्ट 11 o'clock आप मॉर्निंग में या नाइट में आप उसको लगाकर और अपने जो भी चाहे वो विशेष उस गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करके आप अपनी सारी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बाकी आप उस मेडिटेशन से ज़रूर से कनेक्ट कीजिएगा। तो लेकिन अभी बस अब हम जाते हैं अपनी रीडिंग पर। तो 11/11 पोर्टल हम सबके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या हमको करने की नीड है, क्या हमारी स्पिरिचुअल टीम हमको गाइडेंस देना चाहती है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हम ऐसा करें कि हम अपने आने वाले समय को बेहतर कर सकें, इस पोर्टल का जमकर फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे और इसको हम पिकअप आइल रीडिंग करेंगे जिसमें कि हम डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लेंगे। आज हम कुछ ये इस तरह से इमोजी लेंगे ताकि ये जो स्टैचू हैं, ताकि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अगर नहीं भी पता है तो भी वो जस्ट इनके थ्रू अपनी रीडिंग को देख सकें। और आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और क्योंकि हो सकता है अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि दोनों ही या तीनों में ही आपके लिए कुछ मैसेज हों, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी अगर आपको एक अट्रैक्ट करती है तो आप एक देख सकते हैं, चॉइस आपकी है। और एक इस रेफरेंस के बाद में एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आपके सामने आएगी, तो आप उसको देखकर ज़रूर से अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा आराम से और उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने अपने पाइल्स चुन लिए होंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने भी ये ऑरेंज बुद्धा, अगर जिन्होंने भी ये चूज़ किया है तो देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी लाइट आ रही है, लेकिन आई होप कि आपने अच्छे से देख लिया होगा।
तो जिन्होंने भी पाइल 1 ये ऑरेंज कलर का बुद्धा चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये 1111 पोर्टल उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहता है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि ऑरेंज कलर का बुद्धा चूज़ किया है, तो उनके लिए ये 1111 का पोर्टल क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहता है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी ये ऑरेंज बुद्धा चूज़ किया है उनके लिए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड, द सन, पेज ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड। आपके कार्ड बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। बाकी अब हम ओशो जैन से भी आपके लिए चेक करते हैं कि प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का बुद्धा चूज़ किया है, तो उनके लिए पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए ये 1111 पोर्टल के रिगार्डिंग आप क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देखिए अगर आपको ये सफलिंग वाला पार्ट बोरिंग लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या इतनी देर में आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो उनके लिए ये 1111 पोर्टल एक्सपीरियंसिंग टोटैलिटी, हार्मनी, ट्रस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कार्ड्स आपसे क्या कुछ बताना चाहते हैं, ये पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देखिए ये पोर्टल लेके आपके लिए जो आ रहा है वो एक न्यू बिगनिंग, लॉट्स ऑफ मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एक डोर जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ खुल रहा है, एक गेट जो आपकी अबंडेंस की तरफ खुल रहा है। आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा समय ज़रूर से बिताया है जहाँ पर कि आप बहुत सारे कन्फ्यूज़न में रहे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई आपकी लाइफ में जहाँ पर कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील किया, बहुत स्टक फील किया, आपने बहुत खुद को अटका हुआ महसूस किया कि आपको लगा कि मैं ना इस पार हूँ ना उस पार हूँ, या जो भी मैं एफ़र्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या उनका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा भी, या मैं जितना करती हूँ या करता हूँ वो सब क्यों उतना मुझे रिसीव नहीं हो पाता जितना मैंने मेहनत की है, जितना मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, है ना। नॉट जेंडर स्पेसिफिक, आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये जो आपकी जर्नी रही है, ये जो जर्नी रही है वो इतनी आसान नहीं थी। बहुत कुछ फेस किया है आपने। ऐसा भी हुआ होगा, आपने जैसे ही एक कदम बढ़ाने की कोशिश की, लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाना शुरू किया या किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल क्रिएट करना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल 1, वो ये कि चाहे किसी ने आपके रास्ते में कितने भी कांटे बिछाए हों, कितने भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की हो, कितनी भी ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पर कि आपको लग रहा हो कि बस मतलब कि सब कुछ ख़त्म है या मेरे हक में ही नहीं है, या मैं जितनी भी मेहनत करती हूँ या करता हूँ उसका आउटकम मुझे नहीं मिलता। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन 4 कदम आपको गिराने की कोशिश की गई। ये आपके विरोधी भी हो सकते हैं, ये आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, आपसे जेलस रखने वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जहाँ पर कि आपने ऐसे लोगों को की एनर्जी को सेंस किया, ऐसे ऑब्स्टिकल को फेस किया। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ जो मुझे आपके अंदर दिखी वो ये कि आपका जो ट्रस्ट डिवाइन पर है, आपका जो ट्रस्ट डिवाइन पर था वो काबिल तारीफ़ है। कितनी भी परिस्थितियाँ आपके सामने आई हों लेकिन ट्रस्ट आपका डिवाइन से नहीं हटा, होप आपने नहीं खोई। बहुत सारा मूड स्विंग्स फेस किया आपने, बहुत सारी
मेंटल जो एक आपकी पीस थी वो आपकी कहीं ना कहीं भंग रही। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ रही वो ये कि जितना आपको पीछे खींचने की कोशिश की गई, जितना आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपने क्या किया, आपने जस्ट एक्सपीरियंस किया। हो सकता है कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसे भी लोग हों जहाँ पर कि आपको ये पता भी था कि आपको ये अंदर से रियलाइजेशन भी शायद हो कि जो व्यक्ति मेरे सामने है, मेरे से अच्छी बातें कर रहा है, तो सामने कुछ और है, पीछे कुछ और। ऐसा भी आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन जस्ट आपने वॉच किया, एक्सपीरियंस लिया एंड वहाँ से आप आगे बढ़ गए। ये मुझे ऐसा एनर्जी यहाँ पर फ़ील हो रही है। आपने जो खोने नहीं दिया वो ये अपने अंदर का एक जुनून, अपने अंदर की होप, अपने अंदर की जो एक करेज, वो आपने गाइस नहीं खोने दिया। ये मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। तो आपके लिए आपको इसीलिए डिवाइन आपके इसी गुण से प्रभावित होकर अब आपको जो देने जा रहे हैं वो ये लॉट्स ऑफ अबंडेंस। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मनी और न्यू बिगनिंग। आपकी मैं कह सकती हूँ कि आपकी सारी विशेस फुलफिलमेंट होने का, आपकी एनर्जी में एक स्पार्क, एक शिफ्ट आप ज़रूर देखेंगी। आप एक बच्चे की तरह से खुलकर हँसना, क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस ले लिया लाइफ में। जब आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो यहाँ पर आपके परसेप्शन में बड़ी चेंज ये पोर्टल लेके आएगा। ये जो आपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखा और ये जो आपने एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में, लोगों के रूप में, सिचुएशन के रूप में, तो ऐसी परिस्थितियों से यहाँ पर आपको समझ आया कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, या तो समझ आया या ये अब 11-11 पोर्टल में आप रिसीव करोगे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये जितनी भी सिचुएशन मेरी लाइफ में हुई थी, जितना भी मैं स्ट्रक था, जितना भी मुझे लोगों ने लेसन दिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपने लोगों से बहुत सारी लेसन ली, तो उन लेसन से आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खुद की हीलिंग के लिए थी। आपने ये सब एक्सपीरियंस लिए और इन्हीं एक्सपीरियंस ने आपको आपके अंदर की तरफ मोड़ा। आपका और ये जो 11-11 पोर्टल है, ये सारे जो लर्निंग्स आप अब तक लेके आए हैं, ये सारी लर्निंग से आपका हार्ट चक्रा एंड आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, इन अपर चक्रास की यहाँ पर हीलिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप कितना भी चाहे आपको लोगों के जो नकाब हैं वो उनके चेहरे से आपने खुद हटते हुए आप देखेंगे, आपको, क्योंकि आपका यहाँ पर अपर चक्रास ओपन हो रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। आप लोगों के एक्चुअल फेस को आप देख पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर आपका दिल इतना बड़ा होगा, आपका हार्ट चक्रा की ओपनिंग, हार्ट चक्रा की हीलिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आप का दिल इतना बड़ा होगा कि आप जो भी लोगों ने आपके साथ गलत भी किया, आप उनको माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप उस जगह ठहरेंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। आप एक जगह पर आपने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने लोगों को देखा, परखा, आपने हर बुरी परिस्थिति को देखा, सामना किया, लेकिन बाद में अब ये पोर्टल आपको ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन कराएगा कि यस, जो कुछ हो रहा था मेरी अपनी हीलिंग के लिए हो रहा था। मुझे जो लोग, जो सिचुएशन, जो भी चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं थी, वो डिवाइन आपके साथ में नहीं रहने देते। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी और इन सारी सिचुएशन से आप एक लेसन लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपके सामने आप तलाशते हुए आप एक बहुत सारी एक रोमांचक यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। और वो यात्रा आपकी इनर यात्रा भी है और आउटर भी है ना। इनर यात्रा में आप डिवाइन के और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे, क्योंकि आपका डिवाइन पर ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट ही था डिवाइन पर, कि आपको पता था कि मैं हवा में इतना ऊपर उछाल दिया गया हूँ कि जहाँ पर अगर मैं गिरा तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, मैं पूरी तरीके से रुइन हो सकता हूँ। लेकिन ये आपका जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ने आपको आपकी हीलिंग में
आपके परसेप्शन में, आपकी हीलिंग में मदद की और आपके परसेप्शन में इतना बड़ा चेंज अब आप देखेंगे कि आप जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एक ओल्ड सेल्फ है किसी व्यक्ति की, तो एक ओल्ड सेल्फ जैसे सांप कैचुअली चेंज करता है, वो आप जानते हैं। तो जैसे सांप कैचुअली चेंज करता है, जस्ट लाइक वही यहाँ पर सिनेरियो मुझे दिख रहा है। आप नहीं रहोगे, आप एक न्यू अवतार सेल्फ में मुझे कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। न्यू अवतार सेल्फ, आप टोटल 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 चेंज हो जाएंगे गाइज। आप यहाँ पर जो आपने लेसन लिए लोगों से, है ना, जस्ट जो आपने लेसन लिए, न्यू परसेप्शन साथ में आप देख रहे हैं सन कार्ड, यानी कि जब जैसे ही आपने अपनी ओल्ड सेल्फ को छोड़ा, देन यहाँ पर एक बेबी आप देख पा रहे हैं, एक बच्चे का जन्म, एक नई यात्रा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, डोर ऑफ सक्सेस, डोर ऑफ अबंडेंस। एंड देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड एंड लवर्स, एंड आफ्टर दैट डेथ कार्ड। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन गाइज आपकी लाइफ में ये 11-11 पोर्टल लेके आएगा। आपका इनर रियूनियन, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर रियूनियन की घटना घटित होगी। आप डिवाइन से मर्जिंग को आप महसूस करेंगे। एंड अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यहाँ पर बहुत चांसेस है कि यहाँ पर उनका आउटर रियूनियन भी होगा। और जो लोग अगर लव कनेक्शन में है किसी में, तो यहाँ पर उनके लिए भी गाइस, जो लोग अगर अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही परसेप्शन हील होगा, जैसे ही आपका परसेप्शन हील होगा, आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होगा, वैसे ही आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के से रिलेटेड सारी विशेष फुलफिल होती हुई चली जाएंगी। क्योंकि वहाँ पर मनी और सक्सेस अबंडेंस का कार्ड था, तो यहाँ पर लव लाइफ और मैरिज का भी यहाँ पर कार्ड है। साथ में आपकी लाइफ की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है। आपने अब तक जो भी मेहनत की, वो मेहनत का फल आपको डेफिनेटली इस पोर्टल के बाद में मिलने वाला है। हो सकता है कि आप लोगों को ये नंबर तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखता ही हो। साथ में इन दिनों आप अपने ड्रीम्स पर अगर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी बेबी, न्यू बॉर्न बेबी ड्रीम में आए, आपको ऐसा भी हो सकता है। मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है। बाकी आपके एंजल्स, अगर आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हैं तो, या आप अवेयरनेस में हैं, तो आपको आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है या आपकी जो भी एंजल्स की टीम है, वो ज़रूर से आपको ड्रीम्स के थ्रू या इन जनरल भी आपसे कनेक्शन करते हुए आपको फील होगी। आप किसी की प्रेजेंस फील कर सकते हैं। एंड आप ड्रीम में भी अपने किसी एंजल से, आपके एंजल्स आपसे कन्वर्सेशन करना चाहेंगे। आप वो अपनी प्रेजेंस आपको किसी ना किसी माध्यम से, ड्रीम के थ्रू या वैसे भी आपको महसूस हो सकते हैं गाइज। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। जितने भी जो आपकी इमोशनल ड्रेनेज थी, जितने भी लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो भी आपके हिडन एनिमीज थे, जितने भी जो स्टकनेस थी आपके फाइनेंस में, आपकी लव लाइफ में, वो सारी रिलीज होकर गाइज न्यू बिगनिंग, न्यू स्पार्क, सब कुछ मुझे यहाँ पर ओवरऑल दिख रहा है। मैं जितने भी कार्ड यहाँ पर ले रही हूँ, तो ये आपकी ग्रोथ, चौतरफा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो गाइज इतनी सुंदर आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, आप इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। एंड यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो एक ये भी कि आप एक बच्चे की तरह से हंसना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, अपने आप को पैम्पर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, मैं ये जीवन को जीना है मुझे, और चाहे मुझे कोई लाख गिराने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आप मुझे खुद को ही बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव में आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। आपका एक चार्म भी, आपका ना ऑरा भी इस पोर्टल के बाद में कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पर कि आपके अंदर की जो इनोसेंस है, जो चीज़ें आपने फेस की लाइफ में, उससे जो आपने जो एक ओल्ड सेल्फ अपनी छोड़ी है ना, उसके बाद में जो आपका ऑरा एक बच्चे जैसा जो होगा, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। वो यहाँ पर आपकी जो एक इनोसेंस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पीक पर आती हुई दिख रही है गाइस। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। बाकी हम थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। ये मून कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है,
उनको आप गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब देखिए ये बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। जहाँ पर हमने बात की एक बच्चे की, कि आपकी जो एनर्जी है जस्ट लाइक एक बेबी की तरह होगी, तो यहाँ पर आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। और आप जैसे हैं, बच्चा कैसा होता है, वो जैसा है, जब रोना आ रहा है रो रहा है, जब हंसना आ रहा है हंस रहा है। वो नहीं देखता कि मैं मुंह फाड़ के रो रहा हूँ, या मैं कैसे रो रहा हूँ तो मैं रोता हुआ कैसा लगूंगा, या मैं बहुत ज़ोर से हंसूंगा तो मैं कैसा लगूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप एक बच्चे का जो एग्जाम्पल है आपके लिए। तो आप जैसे हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत प्यारे हैं, जैसे भी हैं आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तो जैसे भी हैं आप वैसा ही शो करना शुरू करें। शो इन द सेंस, आप जैसे हैं आप ऑथेंटिक रहें, आपको कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जैसे हैं आप वैसे रहें। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आपके लिए गाइडेंस ये है कि अब जब आप इनोसेंट हो जाएंगे, जब आप एक न्यू एनर्जी में टैप कर जाएंगे, आपकी एक न्यू सेल्फ निकल के आएगी, तो यहाँ पर जो एक आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब तक आपने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस लिए ना कि जहाँ पर बहुत सारे संघर्ष आपने देखे, तो आपको शायद कहीं ना कहीं एक जो एक कई बार हमारे अंदर हो जाता है कि पता नहीं चीज़ें होंगी, ट्रस्ट ज़रूर था लेकिन एक कहीं ना कहीं एक डाउट की जो एनर्जी थोड़ी बहुत कुछ परसेंट में आ जाती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अभी वो सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक ऐसा क्लाइमैक्स आपके सामने आएगा जो कि आपने जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, आपकी उम्मीद से परे, है ना। लक इज़ इन योर साइड। तो आप जो लक है, जो सौभाग्य है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वो यहाँ पर अब ये गाइडेंस में ही कार्ड भी आए हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि अब बस आप इसको, लक, सौभाग्य आपका आपके फेवर में आने जा रहा है, तो आप इसको एप्रिशिएट करें, है ना। आप इस एनर्जी को क्लेम करें, आप डिवाइन पर जो भी आपने अब तक अपना ट्रस्ट बना के रखा है, तो वो ट्रस्ट आप इसी तरीके से बरकरार रखें एंड सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर कर दें, बस डिवाइन को सरेंडर कर दें, क्योंकि आपने जो करना था वो आप कर चुके हैं। मुझे इस रीडिंग को देखकर यहाँ पर गाइडेंस में भी मुझे जो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स दिख रहा है गाइस। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप बहुत कुछ काम अपने ऊपर कर चुके हैं। तो आपको जो करने के लिए बचा है वो जस्ट ये कि आप डिवाइन पर अब तक आपने जो फेथ रखा, बस उसी तरीके से आप अपने फेथ को बरकरार रखें, सरेंडर कर दें डिवाइन को, क्योंकि लक तो आपके लिए, लक के दरवाजे तो खुल चुके हैं। एंड बस आप जैसे हैं वैसे ही खुद को ऑथेंटिक रहें, बस ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी, और इस एनर्जी से कनेक्ट करके गाइस मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप खुश रहें और इस एनर्जी को आप जल्दी से रिसीव करें, यही मेरी प्रार्थना है डिवाइन से। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस एनर्जी से कनेक्ट करके। बाकी अब हम बात कर लेते हैं पाइल 2 की। तो पाइल 2 में जो जिन्होंने भी ये जो ब्लू कलर का बुद्धा चूज़ किया था, तो अब हम उनके लिए चेक करेंगे जिन्होंने भी ब्लू बुद्धा चूज़ किया है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी ब्लू कलर का बुद्धा यानी कि पाइल 2 चूज़ किया है, उनके लिए ये 11-11 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए ये 11-11 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है, और क्या इनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए ये 11-11 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है, और क्या उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। पाइल 2 की 6 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप। यहाँ से भी ले लेते हैं तो लवर्स। ठीक है, एक
सेकंड, यहाँ पर आपके बाद एक के बाद एक कार्ड भी देखिए, मैजिशियन, ठीक है। तो इनको भी हम रीडिंग में ज़रूर से लेंगे। बाकी अभी हम पहले ओसोजन से भी और निकालते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनके लिए ये 11-11 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या कुछ इनको करना चाहिए, क्या नहीं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। एक सेकेंड, सॉरी। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए ये 11-11 पोर्टल के रिगार्डिंग आप क्या कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए 11-11 पोर्टल के रिगार्डिंग आप क्या कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है। राइटनेस, पहला ही कार्ड आपके लिए राइटनेस का आ चुका है। ओके, सॉरो, क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन एंड बर्डन, कंडीशनिंग, लेटिंग गो। इन कार्ड्स को हम पीछे से देख लेंगे। सप्रेशन, ओके। तो पाइल 2 देखो आपके लिए डेफिनेटली, अगर मैं आपके लिए भी अगर 1 वर्ड में ही रीडिंग को मैं अगर कंप्लीट करना चाहूँ तो आपके लिए आ चुका है यहाँ पर राइटनेस, एंड इधर आ चुका है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल। तो अगर मैं 1 वर्ड में आपकी रीडिंग को कंप्लीट करूँ तो आपकी रीडिंग पहले ही सेंटेंस में ख़त्म हो जाती है, और वो ये कि सब कुछ पालोगे आप इस 11-11 पोर्टल के बाद गाइज, आप सब कुछ पालोगे जो भी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, पर मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना ही है तो मैं सबसे पहले, क्योंकि 1 वर्ड में मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि ये जो कार्ड है इतनी ज़्यादा इसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं गाइज, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, आपकी मेहनत का फल सब कुछ आप रिसीव कर लोगे। कंप्लीशन, कंप्लीशन इन एवरी फील्ड, और जिस भी फील्ड को लेके आपके मन में बातें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारी फील्ड, वो सारी लाइफ के एस्पेक्ट, वो सब कुछ में फुलफिलमेंट, राइटनेस, आपने जो मेहनत की, उस मेहनत, आपने इतनी मेहनत मुझे आप करते हुए देखे हैं कि आपने ना दिन देखा ना आपने रात देखी। मे बी आपने हो सकता है अपने परिवार पर भी उतना फोकस ना कर पाए हों, जस्ट लाइक बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो ये आपका, चाहे ये काम आपने अपनी इस 3D लाइफ में अपनी जॉब, अपने कैरियर के रिगार्डिंग किया हो, या किसी रिलेशनशिप पर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, और साथ में जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उन्होंने अपनी अपनी 3D लाइफ में भी बहुत सारा काम किया हो, साथ में अपने ऊपर भी इतना ज़्यादा वर्क किया, इतना ज़्यादा वर्क किया, इतना ज़्यादा कि काम में झोंक देना, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क बहुत ज़्यादा करना, अपनी 3D लाइफ के टास्क को भी पूरा करना। और इतना आसान नहीं था आपके लिए भी, इतना आसान नहीं था, है ना। आपने ऐसा भी समय गुजारा है जहाँ पर कि लोगों ने आपके साथ में, देखो ये छल किया है, चीट किया है, पॉलिटिक्स भी आपने शायद फेस की है, ऐसी कि आपका मोह भंग हुआ हो लोगों पर से, जो हो सकता है कि आपके ही डियर एंड नियर भी हो सकते हैं, या जिन पर आपने ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनके छल ने हो सकता है कि आपको एक सभी जगह से आपका ना ऐसा मोह भंग किया हो कि नहीं, बस अब मुझे मुझे बस अब अकेले रहना है ना। क्योंकि यहाँ पर जो सप्रेशन का कार्ड है, तो बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इतना आसान नहीं था आपके लिए। या तो देखो ये सिचुएशन पिछले टाइम से चल रही होगी, या ये अभी इर्द गिर्द ये फेज़ स्टार्ट हुआ हो, या आगे कुछ समय तक चले। तो जब हम बात करते हैं कि ये पोर्टल आपको देगा क्या, तो हमने 1 वर्ड में आपकी रीडिंग ख़त्म कर दी कि आपको देगा क्या, आपकी सारी इच्छाओं की फुलफिलमेंट, आपकी मेहनत का, आपके हार्ड वर्क का एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिजल्ट, विक्ट्री, है ना, आपकी जीत, ये सब कुछ आपको देगा। कंप्लीशन जो भी आपने देखा है, लेकिन
जो टास्क रहे हैं आपके वो क्या इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था गाइस। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये कि आपको इस कंडीशन में या तो डाला गया या चल रहा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि आपने ऐसा भी फेज देखा कि जहाँ पर आपका लोगों पर से विश्वास हटा, आपने एक ऐसा समय आपने फेस किया जहाँ पर कि आप सबसे दूर होने का मन किया। इतना मानसिक तनाव कि मैं भी जो है ये फील कर पा रही हूँ इसकी एनर्जी की। इतना ज़्यादा मानसिक तनाव, जब विश्वास टूटता है ना तो जो एक फीलिंग आती है अंदर, जो एक अकेलापन, जो एक एक्सट्रीम लेवल की जो सैडनेस कि किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, होप खो दी है, इस बस अकेले जोन में रहना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग। लेकिन गाइज यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जस्ट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुई है या हो रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो मीनिंग है वो है रूपांतरण, यानी कि आपको कंप्लीटली चेंज कर देना। आप वो नहीं रहते। ये भी मुझे जो एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं पाइल 1 वाली जो रीडिंग है वो ये उससे उसके ही सिमिलर मुझे महसूस हो रही है ना। टास्क अलग अलग हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं। तो लेकिन ये जो लेकिन आपका सफ़र मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टफ दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारी बिट्रेयल, बहुत सारी चीटिंग्स, बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन, इस पर भी विश्वास किया, उसने ही शायद धोखा दिया, या लोगों से जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हों वो फुलफ़िल नहीं हुई हों। आपने बहुत जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा स्टेप आगे लेने की कोशिश की गई हो वहीं पर आप के कदम पीछे खींच दिए गए, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन की यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस जहाँ पर कि आपने इतना इतना खुद को फंसा हुआ फील किया कि आप ना तो निकल पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन को सहन कर पा रहे हैं, बस मजबूरी है। चाहे वो देखो जॉब हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, आपका कोई ऐसा कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जहाँ पर कि आपने बहुत स्ट्रक फील किया, आपने बहुत जहाँ पर कि आपके सामने कुछ ऐसे ट्रुथ आए हों और जहाँ पर आप बिल्कुल खुद को टूटा हुआ अकेला आपने महसूस किया। ये मुझे गाइस यहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा फील हुई है। तो ये आपके लिए इस एनर्जी में आना, ये सारी चीज़ें रिसीव करना, ये इतना आसान सफ़र नहीं है। लेकिन हर पोर्टल क्योंकि आपको कुछ बड़े लेसन देता है, हर पोर्टल आपके लिए, और स्पेशली अगर हम यहाँ 11-11 पोर्टल की बात कर रहे हैं गाइस, तो ये पोर्टल आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का गेट ओपन करने के लिए आया है। ये पोर्टल आपको निकाल लेगा इन सारी पेनफुल सिचुएशन से। ये जो आपने मी टाइम निकाला है, ये जो आप सैडनेस में, ओवर सैडनेस में गए, जो आपने इतना बर्डन फील किया, जो लोगों के ट्रुथ आपके सामने रिवील हुए, है ना, या तो हुए या फिर ये ट्रुथ 11-11 पोर्टल रिवील करेगा, जो कि आपको हो सकता है कि आपको शॉक करे, आपको बिल्कुल एक ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर आप इस सत्य को समझेंगे कि यहाँ पर मैं सिर्फ अपने लिए, मतलब आप अपने ऊपर जो एक को डिपेंडेंसी वाला जो चीज़ होती है ना, वो यहाँ पर आपकी हील होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर सत्य अगर हम बात करें तो सत्य ये है कि कोई किसी का नहीं है। ये मुझे यहाँ पर ऐसा रियलाइजेशन आपको होते हुए दिख रहा है। आपको ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझ में आएगा कि सत्य सिर्फ एक ईश्वर है, और अगर मैं विश्वास कर सकता हूँ तो जस्ट अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर। मैं डिपेंड हो सकता हूँ तो बस अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर। तो यहाँ पर को डिपेंडेंसी हील होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारा मानसिक तनाव के बाद में, बहुत सारे लेसन्स के बाद में, जब आप एक अकेले एक जोन में जाएंगे जहाँ पर कि आप चीज़ों का रियलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर एक बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर महसूस करेंगे। फिर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो निकल के आएंगे वो ये क्रिएटिविटी। ठीक है, ये जो 11-11 पोर्टल है आपके अंदर की, क्योंकि यहाँ पर राइटनेस, 6 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये यहाँ पर ये जो हमने पहले बताया। लेकिन सफ़र क्या है, सफ़र ये जो अभी हमने आपको बताया, ये सफ़र
से गो थ्रू करके, ये जर्नी को कंप्लीट करके ही आप इस एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, और रूपांतरण होता है तो आप वो नहीं रहते जो आप कभी थे, लेकिन जस्ट हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि रूपांतरण है या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का जो सफ़र होता है, जो फेज़ होता है, वो ऐसा होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। तो ये सारी चीज़ों को फेस करके जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो तोड़ दीजिए उन बेड़ियों को जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ में बाधक बन रही है। चाहे फिर वो कोई ऐसा रिलेशन हो जो नार्सिसिस्ट हो, जो कार्मिक हो, जो आपकी पीस को भंग कर रहा हो। चाहे ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पर कि आपकी सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों। तो चाहे ऐसी जॉब हो, चाहे ऐसा रिलेशन हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन, तोड़ दीजिए ऐसी बेड़ी को, ऐसी कंडीशनिंग को। चाहे आपके खुद के ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो। वैसे मुझे ये 1111 पोर्टल आपके ये जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, ये मुझे यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके न सिर्फ निजी तौर पर, बल्कि आपके, आप कह सकती हूँ आपके आउटर, आपके इनर, दोनों ही पक्ष में ये ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा। क्योंकि जब आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी आउटर लाइफ पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। देन आप ये क्रिएटिविटी की एनर्जी में आएंगे। ये एक फीमेल फिगर जो इतने सुंदर, इसमें जो कलर आपको दिख रहे हैं, जो अपने हाथों से ही यहाँ पर देखो इसने मून क्रिएट किया है, इसने इतने सारे खुद भी इतने सुंदर सुंदर कलर्स में, और ये बहुत कुछ क्रिएट कर रही है। तो जब ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो जब आप इस ओल्ड बिलीफ सिस्टम की जंजीरों को तोड़ देंगे, ऐसी कोई भी सिचुएशन, सिनेरियो, रिश्ते, सारी चीज़ों को जब आप तोड़ देंगे, इस पेनफुल सिचुएशन से जब आप खुद को निकाल के बाहर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि कहीं एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्टिंग मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। तो ये आपकी इनर और आउटर दोनों ही लेवल पर है। तो जब आपकी एनर्जी लो से हाई में जाएगी, देन आप यहाँ पर एक पूरी तरीके से आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं। तो इस 1111 पोर्टल के बाद यहाँ पर आप अपने ऑरा में एक हाई लेवल की चेंज आप महसूस करेंगे। लोग आपके ऑरा को देखकर इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रहेंगे, और आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि न सिर्फ आपके लिए बल्कि वो लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक रहेगा। लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। आपकी बनाई हुई, आपकी क्रिएटिव साइड की कोई चीज़ या कोई विद्या कह सकते हैं, वो लोगों के काम की होगी। कुछ लोगों के लिए उनकी सोल पर्पज के रिगार्डिंग भी चीज़ें हो सकती हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर से जनरेट हों। आपकी खुद की आर्ट हो सकती है, आपके अंदर की कोई भी हॉबी हो सकती है, वो जो कि लोगों को बहुत अप्रिशिएट करेगी, लोगों को सुकून देगी। इनफैक्ट हो सकता है कि जो मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है वो ये कि आप, हो सकता है कि कुछ लोग अपने अंदर की आर्ट को ना दूसरों को भी कन्वे करेंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर जो है वो आप उसे अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। और ये पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी में इतना बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि आपके अंदर की कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपके अंदर की कुछ क्रिएटिविटी, वो ज़रूर से बाहर आएगी, और साथ में वो आपको सुकून देगी, आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में ले जाएगी, और साथ में आप कि इस क्रिएटिविटी का जो लाभ है वो औरों को भी मिलेगा। मुझे ऐसा यहाँ पर गाइस फील हो रहा है। तो जितने भी बर्डन्स थे, जितने भी हर्डल्स थे, जितनी भी आपकी लाइफ की स्लो ग्रोथ चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं इस 1111 पोर्टल के बाद में। बाकी हम जो बात कर रहे थे बॉटम ऑफ द डेक, जो यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड था स्टार्टिंग में, लवर्स, तो एंड मजिशियन, है ना, और जो भी स्ट्रकनेस थी, देखो, है ना, डेविल। तो ये भी जितने भी जो मैंने अभी बात की, कार्मिक सिचुएशन है, कोई भी कार्मिक सिचुएशन है, या आप, हो सकता है कि आपके अंदर के खुद के ही कुछ एडिक्शन पैटर्न हो, क्योंकि मुझे वहाँ पर जो मैंने बोला ना कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आपको आपकी ग्रोथ को स्लो कर रही हैं।
तो गाइस मुझे इस 11-11 पोर्टल के बाद आपकी हर स्टकनेस की सिचुएशन, आपकी कार्मिक सिचुएशन, आपके खुद के अंदर की एडिक्शंस, इस पर आप जीत पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप ये मजिशियन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी सारी विशेष फुलफ़िल होंगी। और हो सकता है कि जो लोग देखो, जो लोग अपनी लाइफ में लव पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे थे, अपने सोलमेट को जो चाहते थे या जो अपने ट्विन फ्लेम को चाहते थे, तो उनकी इस 11-11 पोर्टल पर, जो लोग अगर सेपरेशन में थे तो यहाँ पर रियूनियन होगा। और जो लोग अपनी लाइफ में सोलमेट को चाहते थे, तो कोई ना कोई लव पार्टनर, कोई सोलमेट उनकी लाइफ में ज़रूर से एंटर करेगा। या जो अभी रिसेंटली किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग मुझे होती हुई दिख रही है। बाकी जो लोग कार्मिक किसी कनेक्शन में थे, तो इस कार्मिक सिचुएशन का जहाँ पर कि फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो ये कार्मिक सिचुएशन से निकल कर देन आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करेंगे, चाहे पार्टनर के फॉर्म में, चाहे जॉब के फॉर्म में, या कोई भी आपका कोई भी ड्रीम हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके जॉब, आपके कैरियर, आपके फाइनेंस, वो सारी चीज़ों में एक पोजीशन मैं यहाँ पर दिख रही हूँ, द एम्परर। तो आपकी रीडिंग तो पहले ही शब्द में कंप्लीट हो गई थी, पहले ही सेंटेंस में, लेकिन क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था कि क्योंकि वहाँ पर फाइनल आउटकम था जो स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन ये जो जर्नी थी वो हमको एक्सप्लेन करनी थी गाइस। तो आई होप इससे ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए मून कार्ड से भी गाइडेंस ले लेते हैं। यूँ तो यहाँ पर गाइडेंस साथ में मुझे दिख रही है कि बस अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा में बरकरार रहिएगा। पेनफुल जितनी भी सिचुएशन, जो सौरों की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, बस अपने आप में इतना उतर जाना है इस 11-11 पोर्टल पर, इतना डीप साधना कर लेनी है जहाँ पर कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो सब बाहर निकल के आए। तो अब चेक कर लेते हैं मूनोलॉजी से। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए गाइस, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि डेफिनेटली जब अगर आप ये सारी चीज़ें रिसीव कर लोगे इस 11-11 पोर्टल पर, जब आप कुछ नया क्रिएट कर दोगे, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ ऐसा आप दोगे लोगों को जो कि आपको तो सुकून देगा ही देगा, साथ में कि लोगों को भी इससे ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो सक्सेस आपने इतनी मेहनत से पाई है, इतने हर्डल्स के बाद में पाई है, जो एक आपका रूपांतरण हुआ है, तो ऐसा ना हो कि जस्ट कुछ पाने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा ईगो हो जाता है ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा ईगो से बचकर रहें, ठीक है। अपने रास्ते में आप ईगो को ना आने दें। या अभी अगर आप इस फेज से चल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी को रिसीव करने के बीच में हो सकता है कि आपका ईगो आड़े आ रहा हो। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये जो मैंने बताया कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें रिसीव करने के बाद आपके अंदर ईगो की एनर्जी आए, तो वो आप नहीं कीजिएगा। दूसरा, हो सकता है कि इस समय इस एनर्जी में टैप करने के लिए, विक्ट्री और राइटनेस की एनर्जी को रिसीव करने के लिए, तब हो सकता है कि ईगो जो है बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा हो, है ना। यस, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ द की का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि गाइज, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, आई एम शॉक्ड, आई एम टोटल शॉक्ड, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्ड एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो अब लग रहा है वो ये कि हो सकता है कि इस एनर्जी को जनरेट होने के लिए, है ना, अब ये क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि चाहे तो कोई रिलेशन की कोई बात हो, ठीक है, जहाँ पर कि जस्ट आपके अंदर कुछ पास्ट की मेमोरीज पड़ी हैं जो कि पेनफुल हैं, जहाँ पर कि पास्ट अगर अच्छा नहीं है, वो सारी पेनफुल जो एक मेमोरीज हैं वो अगर आपके अंदर पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ईगो पाल के अगर बैठे हैं, तो गाइज यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि भाई कम्युनिकेशन आप करें, आप ईगो को हावी ना होने दें। चाहे आपके किसी फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो, चाहे आपका कोई लव पार्टनर हो, चाहे अगर जॉब में, कैरियर में, या फाइनेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट आप अपनी अपनी तरफ से ले लीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है।
तो यहाँ पर बस ये है कि बात करने से ही बात बनती है, ये हम कह सकते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। तो बस अपने ईगो को थोड़ा सा साइड करके आप पहल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं उनको आप रिलीज़ कर दीजिए। और क्योंकि जब आप पास्ट में पड़े रहेंगे तो देखिए ये एनर्जी में आप घिरे रहेंगे, ये एनर्जी में आप घिरे रहेंगे, है ना। तो ये जो होना है ना, जब आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो ये जो होना है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये जो आपको मिलना है वो आप फिर रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गाइज आप बात करें, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दें। उस पुरानी बातों का बोझ लेके मन में क्यों बैठना, है ना। तो सारे बोझ को आप खाली कर दें ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू लव, ठीक है। एंड यहाँ पर भी है, और टाइम टू गिव रादर देन टेक, लेने से ज़्यादा ये देने का समय है ना। तो हो सकता है कि आपसे डिवाइन चाहते हो कि चाहे कोई रिलेशन हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस हो सकती है कि आप थोड़ा कम्युनिकेट करें, ठीक है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये भी, क्योंकि देखो मुझे जो यहाँ पर बीच में कार्ड थे ना, डेविल कार्ड या कोई कार्मिक सिचुएशन की जो मुझे एनर्जी आ रही थी, तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये कार्मिक सिचुएशन, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि आप के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रही होती है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि आप उस रिलेशन को ही टाटा बाय बाय कह दें, हो सकता है कि वो कार्मिक एनर्जीज़ को आपको टाटा बाय बाय कहना हो। तो आप पुरानी बातों को लेके बैठे हैं और कार्मिक सिचुएशन चली जा रही है, नेगेटिविटी एक दूसरे की तरफा प्रोजेक्ट हो रही है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आप डेफिनेटली आपसे नेगेटिविटी ही जाएगी, तो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी, वहाँ से उनकी नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो ये एक पैटर्न ब्रेक करने की जो बात थी यहाँ पर, है ना। तो ये भी हो सकता है कि कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ लोगों को ही कम्प्लीटली ही अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। ये भी होता है कि हम कुछ कनेक्शंस को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो जस्ट हो सकता है कि जो अभी आप लोगों के बीच की सिचुएशन चल रही है जो कार्मिक है, तो उस सिचुएशन को रिलीज़ करने के लिए, उस कनेक्शन को कार्मिक से सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपका हाई लेवल का एक अंडरस्टैंडिंग, आपका इनर वर्क, आपका स्पिरिचुअल वर्क, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी लगेंगी। तो हो सकता है कि उसमें आपका ईगो ही बाधक बन रहा हो। तो आप अपने ईगो से थोड़ा सा बच के रहें, चीज़ों को समझें, अपने पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम पैटर्न्स को चेंज करें और अपने लिए एक्शन लें गाइस। तो यहाँ पर आपकी जो भी कार्मिक सिचुएशन हैं तो वो उनसे वो रिलीज़ हो जाएंगी। तो अगर व्यक्ति या कोई सिचुएशन हमेशा के लिए जाना होगा तो वो चली जाएंगी, और जिनको एक स्मूथ और बहुत ही एक प्यारी एनर्जी में आपके साथ रहना है तो वो आपके साथ एक प्यारे हारमनी, कह सकते हैं कि हारमनी एंड पीस जो है क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। तो अगर क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर ऐसी ही और रीडिंग्स के लिए और चैनलिंग्स के लिए। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है। तो पाइल 3 में जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का जो बुद्धा चूज़ किया है, तो देख लेते हैं उनके लिए ये 1111 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है। और आप मुझसे मेरी वेबसाइट के थ्रू या यहाँ पर भी मैं अपना नंबर लिखती हूँ, तो आप उस नंबर या हर शॉर्ट वीडियो में भी मेरा नंबर होता है, तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का सेशन चाहिए, कोई वर्कशॉप आपको अटेंड करनी हो, मेडिटेशन के बारे में जानना हो, या कोई भी सेशन किसी भी तरह का, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए ये 1111 पोर्टल के रिगार्डिंग आप क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ लेके आएगा, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए ये 1111 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या इनको करने की, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें ओवरऑल। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए ये 1111 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड, वन मोर कार्ड हम लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड अगेन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम इनसे चेक करते हैं ओशो जैन से। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है
उनके लिए ये 1111 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए ये 1111 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनको आप क्या बताना चाहते हैं 1111 पोर्टल के रिगार्डिंग, प्लीज़ गाइड करें। फ्रेंडलीनेस, पेशेंस, प्रोजेक्शंस, के ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस का कार्ड ये पहल 1 में भी आया था, ठीक है। तो एंड एग्जिस्टेंस के इनर वॉइस यहाँ से भी लेते हैं और कार्ड के कंप्लीशन पाइल 3। तो ये 1111 पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है जस्टिस, कंप्लीशन एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस में बात करें तो कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन, ठीक है। आपकी जर्नी, आपके जितने भी एफर्ट थे वो सब कंप्लीट। तो बाकी अब हम बात करेंगे बाकी और कार्ड्स की, है ना, क्योंकि ये कार्ड्स जो हाईलाइट हुए, जो जिसने कि मुझे एक हैप्पी एनर्जी में लेके आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस एनर्जी से कनेक्ट होकर। तो पाइल 3 जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर कर चुके हैं, बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी बहुत आसान थी, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई थी आपके खुद के अस्तित्व की लड़ाई, ये जो मुझे आपकी लड़ाई दिख रही है वो क्या, आपको खुद को प्रूफ करना था। हो सकता है कि लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक किया हो, आपको कमतर आंका हो, आपको ऐसे प्रोजेक्शन लोगों से मिले हों जहाँ पर कि आप कह सकते हैं ना कि जैसे कि लोगों ने आपको आईना दिखाया हो, आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ आपके सामने अ, दिखाए हों जहाँ पर कि आपको ये समझ आया कि मुझे अपनी कौन-सी शैडो साइड पर काम करना है। आपकी सेल्फ वर्थ को लोगों ने आपको दिखाया। आपकी सेल्फ वर्थ पर झाँकने के लिए लोगों ने आपको एक मिरर दिखाया कि आपको यहाँ पर काम करना है। आपकी होने से, आपके ना होने से या आपके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, या ये सारी चीज़ों पर आपका खुद का ध्यान जाए। आप अपनी सेल्फ की जर्नी में आगे बढ़ें, आप खुद को प्रूफ दिखाएँ, प्रूफ करके दिखाएँ। तो ये आपकी एक जर्नी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेल्फ बैलेंसिंग की मुझे ये आपकी जर्नी दिखी है, जहाँ पर कि लोगों से आपको ऐसे प्रोजेक्शन ज़रूर से हुए हैं कि जिसने जस्ट वही कि आपको मिरर दिखाया गया कि यहाँ कमी है, ये शैडो साइड है आपकी, ये आपको हील करना है। और ये सफ़र इतना आसान नहीं था, ये सफ़र ऐसा था जहाँ पर कि आप बस चलते चले गए, एक्सपीरियंस लेते गए, लोगों से आपको ट्रिगर मिले, आपने उसको उन ट्रिगर्स को एक एक्सपीरियंस के तौर पर लिया, एक लेसन के तौर पर लिया। लेकिन जो एक अच्छी बात थी वो ये कि आपने ट्रस्ट जो है वो डिवाइन पर से नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए जहाँ पर कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ आ रहा, और हो सकता है कई बार आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक चला गया हो जहाँ पर कि आपको ऐसा भी फील हुआ हो कि जस्ट कोई ईविल आई तो नहीं है मेरे ऊपर, या कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। तो इस तरह की भी एनर्जीज़ आपको महसूस हुई हों, है ना, जैसे कोई साइकिक अटैक है या कोई, तो ये भी हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो, क्योंकि आपने इस जर्नी में आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ये जर्नी रही है, सेल्फ आपको खुद को साबित करने की ये जर्नी रही है। तो इतना आसान नहीं था, एक रीबर्थ की ये आपकी जर्नी रही है, और आप क्या थे और क्या से आपको क्या बनना था, ये इस को देखने की जर्नी रही है। तो ये रीबर्थ की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। अपने आप को प्रूफ करना, लोग जहाँ पर आपको कमतर आँकें, लोग आपकी क्षमताओं पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाएँ, तो वो जर्नी इतनी आसान नहीं होती। यहाँ पर आपको आप इस एनर्जी में व्यक्ति जा सकता है जहाँ पर कि उसका होप ही ख़त्म हो जाए, जहाँ पर कि उसका विश्वास ख़त्म हो जाए, और अपने आप को भी जब कमतर व्यक्ति आँकने लगता है तो वो बिल्कुल एक इतनी लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा सकता है, व्यक्ति चला जाता है, जो कि उसके व्यक्तित्व, उसके वजूद पर ही एक प्रश्न चिन्ह उठाना। और जब व्यक्ति इतना अगर गिर जाए तो वहाँ से उसके लिए उठना, ये गाइस बहुत बड़ी, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी होती है, बहुत बड़ा टास्क होता है।
तो यहाँ पर उस सिचुएशन से, ये एक दिन की जर्नी नहीं है, काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही होंगी, है ना। तो ये उस सिचुएशन से आपने खुद को निकाला है, आपने अपने ऊपर आपने डिवाइन पर बहुत विश्वास रखा, आपने खुद पर विश्वास रखा, आपने हाई लेवल का पेशेंस आपने रखा, हाई लेवल का पेशेंस। अगर कोई कुछ गलत कह भी रहा है, आज आपको कम आंक रहा है, आपने एक्सेप्ट किया, यस आप आज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर जो आपकी, लेकिन लोगों के जो कटु शब्द हैं, या लोगों के ऐसे शब्द जो आपको आपकी सेल्फ वर्थ पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपकी वर्थ पर, तो यहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को आपने जस्ट आपने सुना और अपने अंदर रखते गए, आपने सुना अपने अंदर रखते गए, उनको अपना मोटिवेशन बनाया। अगर किसी ने नेगेटिव भी आपको फीडबैक दिया हो, तो भी आपने उनको जस्ट अपना एक मोटिवेशन बनाया और अपना विश्वास आपने डिवाइन पर रखा। बहुत सारा अंदर ही अंदर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ज़रूर से गुजरे, और कई बार कई जगह ऐसी भी सिनेरियो बने होंगे, या ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर कि आपको कुछ समझ नहीं आया। बहुत ज़्यादा जैसे नहीं, जब चंद्रमा की आप देख रहे हैं, एक चंद्रमा बिल्कुल उल्टा है ना, यानी बिल्कुल एक नीच का जो चंद्रमा वाली स्थिति है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में चले जाना, जहाँ पर कि अपने आप को ही, अपनी ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए, कोई दिशा नहीं दिख रही है कि इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, है ना। तो यहाँ पर इन सारी सिचुएशन को जो है फेस करते 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 करते, लेकिन जो एक डेवलप हुआ वो क्या, वो आपके अंदर का पेशेंस, आपके अंदर का ट्रस्ट। आपने इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला, या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11-11 की बात हो रही है। तो फाइनली तो ये आपके लिए जो है जस्टिस एंड कंप्लीशन लेके आ रहा है। आपकी जितनी भी ये जो दुविधाएं थी, ये जो डायरेक्शन लेस की जो कंडीशन है, ये जो जगलिंग की स्थिति है, ये सब, ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है, हाई लेवल का यहाँ पर मुझे मानसिक तनाव आप लोगों ने फेस किया है ना। तो ये सारी चीज़ें हील होते हुए इन सारी सिचुएशन से बहुत सारा हो सकता है कि आप क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इन कार्ड्स को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कुछ किन्हीं तरह की साइकिक अटैक्स या इविल आई, या किसी की जेलस भरी नज़र भी आप पर रही हो, या, है ना, तो जिसकी वजह से कि आपने भी ऐसा महसूस किया हो कि कुछ तो ऐसी गड़बड़ एनर्जीज़ हैं, कुछ तो डार्क एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना, या मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कई बार आपके अंदर आया हो कि मेरा क्या वजूद है, मैं क्यों हूँ, है ना, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपकी मेंटल पीस भी यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई दिखी है, और साथ में हो सकता है जिसका असर आपकी फिज़िकल हेल्थ पर भी पड़ी हो। और फॉर सम यहाँ पर कुछ लोगों की क्या हो सकता है कि जैसे कैरियर में भी, क्योंकि हम यहाँ ओवरऑल लेके चल रहे हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ गिरती हुई मुझे दिखी है, कुछ लोगों की फाइनेंस में भी बड़े लेवल का लॉस अगर उनको हुआ हो रिसेंट पास्ट में, तो लेकिन अब होगा क्या कि ये जो लॉस, या तो किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से, अगर आपने अपनी लव लाइफ में या कैरियर में या फाइनेंस में अगर आपने इस तरह के, या हेल्थ में ओवर थिंकिंग कर करके जो आपने हेल्थ में लॉस देखा, तो वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे आपकी इनर रही हो या आउटर किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस रहा हो, या लोगों ने आपको आईना इस तरीके से दिखाया हो, तो लेकिन अब क्या होगा कि ये जो 11-11 पोर्टल है, ये यहाँ पर आपको इन सारी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ये क्योंकि आपने जितना ये जो पेशेंस रखा, ये पेशेंस, क्योंकि देखिए 11-11 पोर्टल एक मास्टर नंबर है। 11-11 जो नंबर होता है मास्टर नंबर होता है, ये एक न्यू बिगनिंग का नंबर होता है, रीबर्थ का नंबर होता है। तो यहाँ पर मुझे वो रीबर्थ की एनर्जीज दिख रही हैं। और गाइस, इस पोर्टल के बाद में आप ये सारी ऐसी एनर्जीज को ब्रेक कर दोगे। आप सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनोगे। इनर वॉइस का यहाँ पर कार्ड है, तो आप अपने अंतरतम की, जो आपका जो आंतरिक हृदय है, आप उसकी बात सुनोगे। आप अपनी, कह सकते हैं, आप अपनी आत्मा की आवाज़ इस पोर्टल के बाद सुनोगे। और जितने भी ऐसे पैटर्न हैं, ये जो भी आपके ऐसे पैटर्न रहे हैं, या जैसे जो अभी हमने लोगों के प्रोजेक्शन की यहाँ पर बात की, है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे सारे पैटर्न को तोड़ दोगे कि कोई भी आया आपको आईना दिखा के चला गया, कोई भी आया आपसे ऐसे शब्द बोल के चला गया जो आपकी मेंटल पीस को भंग कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
ये पोर्टल आपको आपकी सेल्फ से कनेक्ट करेगा। आप अपने आत्मा से कनेक्ट होंगे, आप ऐसे सारे पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आप अपना आकलन खुद करेंगे और उस आकलन को करने के बाद देन आप यहाँ पर मुझे एक्शन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे। एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही एनर्जी आप अपने ऑरा में, अपने अंदर महसूस करेंगे। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि वो या तो ऐसे में अगर किसी फाइनल आउटकम को सोचकर हो सकता है कि किसी कोच से आप गाइडेंस भी लो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लोग उनसे वो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है, तो ये सारे सिनेरियो को फेस करके, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो गाइस एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट, क्योंकि रीबर्थ एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपकी एनर्जी में, आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट जिसको लेके आप सोचते आए हैं, जिसको लेके आप ज़्यादा परेशान होते आए हैं, तो आपकी परिस्थितियों में यहाँ पर देखिए बैलेंस होगा। आप कहते हैं ना, ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं, वो सब आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए आप कितनी प्यारी एनर्जी है यहाँ पर कि फेवर, समय आपके फेवर में आ गया, सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ गए। तो जब ये सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ गए तो आपकी जितनी भी विशेष हैं कंप्लीट तो होंगी। कंप्लीशन का यहाँ पर कार्ड है। जस्ट एक, सिर्फ एक पजल जो यहाँ पर देखो, बाकी सारी पजल यहाँ पर लग चुकी हैं, बस एक पजल लगना बाकी है। तो गाइस जितना भी आपने जो संघर्ष फेस किया है ना, जितनी भी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आए, जगलिंग बहुत सारी, तो लेकिन उस समय में जो आपने पेशेंस रखा, उस समय में जो आपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखा, तो ये सब कुछ आपको समझ में आया कि ये मेरी रीबर्थ के लिए हो रहा था, है ना। रीबर्थ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैमल से एक लायन से ये एक बच्चे ने जन्म लिया है ना। तो आपने इन सारी सिचुएशन को मात देकर आपको इस एनर्जी में आना है। आप एक एक्शन ओरिएंटेड आप एनर्जी में आएंगे। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपना सोल मिशन के रिगार्डिंग भी आगे बढ़े, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कुछ सेमिनार, वर्कशॉप, इस तरह की चीज़ें करें, और कुछ लोग अपने सोल मिशन पर आकर और लोगों को टीच करना, ये भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ लोग जो अगर अपने 3D लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जी है। एक तो जब यहाँ पर इनर रियूनियन घटना यहाँ पर जब घटेगी, जब आपके अंदर का शिव और शक्ति तत्व बैलेंस होगा, तो कंप्लीशन बाहर तो जरूरी होगा, है ना। तो जब आपका अंदर रियूनियन होगा तो बाहर रियूनियन कैसे होगा, किससे होगा? जो लोग लव चाहते हैं उनके लव पार्टनर से, जो लोग अपने कैरियर में कंप्लीशन चाहते हैं, यानी कि आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस थी गाइस, वो सब फुलफिल हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी फाइनेंस में, और आपका जो हेल्थ जो आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हेल्थ, वो जो जितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलीज़ होंगे। आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और आप लोगों को टीच करना या अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए आप कुछ नया प्लान कर सकते हैं। अपनी स्किल्स पर आप और ज़्यादा आप वर्क कर सकते हैं, और ज़्यादा अपने आप में मैं कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो और साथ में और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये सारी चीज़ों पर आप मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। और जब आप ये पोर्टल आपके लिए, जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली जस्टिस, आपने जिस भी फील्ड में चाहा था, अगर आपने किसी से लव एक्सपेक्ट किया था तो आपको लव ऑफर आएगा। अगर आपने सेल्फ ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपने स्पिरिचुअल लेवल पर अपने इनर शिव शक्ति की मर्जिंग या इनर बैलेंसिंग को आपने क्लेम किया था, तो आपको यहाँ पर इनर बैलेंसिंग मिलेगी। लव ऑफर आपको ज़रूर से कोई किसी की लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर अपना लव ऑफर लेके आ सकता है। तो कंप्लीशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ गाइस, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जीज आपके लिए निकल के आई है गाइस, सब कुछ कंप्लीट है। तो अब बाकी हम चेक कर लेते हैं, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है तो उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि अब आप वहाँ पर देखिए कंप्लीशन का कार्ड था, है ना, और यहाँ पर क्या आया,
फायरी क्लाइमेक्स, तो सेम सेम मतलब कार्ड्स डेक अलग लेकिन एनर्जी सेम। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि अब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होने होने वाली हैं, और आपने जो भी चीज़ें सोचा था वो सब कुछ होने वाला है। एक एक ऐसा क्लाइमेक्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग रहेगा, है ना? तो वो सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जस्ट उसके लिए जो आपको करने की ज़रूरत है वो क्या, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड था ना, जो 3 ऑफ पेंटिकल, जो आपकी अपनी स्किल्स पर और ज़्यादा वर्क करने के लिए सलाह दे रहा था, तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा-सा बाहर निकलिए। अपनी, अगर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो किसी कोच से आप गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ नई-नई विद्याएँ सीख सकते हैं, या बस मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहें और चाहें कि चेंज हो जाए, तो रीबर्थ के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाकर आप जो भी एडजस्टमेंट और जहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट आपको करना है। बाकी जहाँ पर अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकल कर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप वो कीजिए। ठीक है? तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से बहुत सारी गाइडेंस मिली हो, है ना? एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कंक्लूजन कम एंड कंप्लीशन का इस कार्ड सारे एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस एनर्जी से कनेक्ट करके सब कुछ। ये 11-11 पोर्टल आई होप तीनों पाइल्स के लिए बहुत प्यारा चेंज लेके आ रहा है। इनकी इनर और आउटर दोनों ही जर्नी को का कंप्लीशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए एक स्टेप अप मैं जाते हुए देख रही हूँ। तो जितना भी आपने अपनी लाइफ में सफ़र किया है गाइस, तो वो सबका सबकी भरपाई हो जाती है। जब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी मेडिटेशन जो हम कराएंगे, उस मेडिटेशन को ज़रूर से करके और अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।